नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी ने अपने राउंड 3 का नोटिस और स्लाइडिंग राउंड का नोटिस आप लोगों के लिए निकाल दिया है। अब आप लोगों का मेन क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भैया आईपी यूनिवर्सिटी ने उस नोटिस के अंदर शेड्यूल के अंदर आप लोगों को रिपोर्टिंग की डेट दे दी है और रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स बताए ही नहीं है। पहली बार आईपी यूनिवर्सिटी ने ऐसा करा है कि अपने शेड्यूल के अंदर राउंड 3 और स्लाइडिंग राउंड के शेड्यूल के अंदर जिसमें रिपोर्टिंग की डेट्स दी है उसके साथ में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं बताए हैं। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आईपी यूनिवर्सिटी के रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर करने वाला हूं डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। सो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स देखो, मैं आप लोगों को कोई भी लाइन से डॉक्यूमेंट्स नहीं बता रहा हूं जो भी आईपी यूनिवर्सिटी मांगती है। मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को बताना शुरू करता हूं। देखो, आप लोग किसी भी कोर्स के अंदर अप्लाई कर रहे हो, आप लोगों की जब भी रिपोर्टिंग होगी 30-31 की तारीख जो दे रखी है, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग डेट्स दी है। 5 कोर्सेज की 30 तारीख को और 31 तारीख को है, बाकी 6 कोर्सेज की सिर्फ और सिर्फ 31 तारीख को रखी गई है। सो ऐसे 11 कोर्सेज की आप लोग की रिपोर्टिंग हो रही है। इसी के साथ साथ आईपी यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वैसे नॉर्मली वो बताते हैं, या उनके जो बाकी ऑफलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, ऑफलाइन जो काउंसलिंग चल रही है, उनके अंदर उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है वहां से मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूं। तो एकदम ऑफिशियल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आप लोगों को क्या चाहिए होता है, कोई भी कोर्स में अप्लाई करो आप लोगों को 10th की मार्कशीट चाहिए होती है। तो सबसे पहले अपनी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक मिलता है, उन दोनों चीजों को आप लोग रेडी कर लीजिए। उनकी आप लोगों के एटलीस्ट दो आप लोग सेट फोटोकॉपीज करा लेना। जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं सबमिट मत करना, हर चीज की फोटोकॉपी ही सबमिट करना। हाँ, कुछ चीजें होती है जिनकी फोटोकॉपी की जगह ओरिजिनल लगेगा, वो क्या होता है वो बता दूंगा। बट 10th की मार्कशीट की सिर्फ फोटोकॉपीज लगती है, तो 2 से 3 सेट इसके बना के रखना। फिर इसके अलावा आप लोगों को चाहिए 12th क्लास की मार्कशीट। 12th क्लास की मार्कशीट का भी अगेन आप लोगों की मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब 12th के साथ साथ में आप लोगों को, अगर आप लोग किसी ग्रेजुएशन वाले कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर यूजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहां पे आप लोगों को सबमिट करना होता है आप लोगों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग टीसी भी बोलते हैं। सो आप लोगों का स्कूल से मिला हुआ एक टीसी भी होना चाहिए। या फिर अगर आप लोग आगे किसी मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी पीजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे आप लोगों को चाहिए होती है आप लोगों की ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स। और साथ ही साथ में अगर आप लोगों को रिजल्ट नहीं आया है तो एक रिजल्ट वेटेड वाला अपेंडिक्स 3 का फॉर्म लगा देना। और अगर रिजल्ट आ चुका है तो आप लोगों का फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास प्रोविजनल डिग्री भी है तो आप लोगों की प्रोविजनल डिग्री भी वहां पे होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए अगर आप लोग किसी भी पीजी या फिर मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। साथ ही साथ में आईपी यूनिवर्सिटी आप लोगों से, अगर आप लोग मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे भी आप लोगों का टीसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड इसी के साथ साथ आप लोगों के पास एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो देखो हर एक स्कूल हर एक कॉलेज दे ही देता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की दिक्कत आती है। और बहुत सारे बच्चों जो लास्ट ईयर मतलब पास आउट हुए होते हैं, मतलब जिनका 1 साल का टेन्योर हो चुका होता है, गैप ईयर होता है, वो यहाँ पे फंस जाते हैं। उनके पास कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेटेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी 6 महीने पुराना ही मांगता है। तो अगर आप लोग के पास 6 महीने पुराना नहीं है तो आपके घर के पास जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उनके प्रिंसिपल से बनवा लो, या फिर अपने खुद के स्कूल या कॉलेज में जाके बनवा लो, या फिर आप लोग कोई भी एसडीएम ऑफिस में जाके बनवा सकते हो, या फिर किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, और साथ ही साथ में यूजी की मार्कशीट हो गई, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गई, या फिर नॉर्मली जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं 10th 12th के, वो सर्टिफिकेट्स आपने जमा कर लिए हैं। तो ये सारे आप लोगों के पास होने चाहिए और इनके 2 से 3 सेट्स फोटो कॉपीज बना लेना। हाँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो आईपी यूनिवर्सिटी आप लोगों का ओरिजिनल रख लेगा, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। बट उनकी भी फोटो स्टेट्स आप लोग लेके जाना और पहले वही उनको देना। अगर वो मांगते हैं ओरिजिनल वाला तो ओरिजिनल वाला दे देना। ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट लेकिन वहां पे मत देना और यूजी की मार्कशीट मत देना। इसके अलावा अगर हम लोग आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को क्या क्या चाहिए होता है। अब आप लोगों ने आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीईटी या फिर नेशनल लेवल टेस्ट दिया होगा। नेशनल लेवल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का बीटेक, एलएलबी और एलएलएम के होगा, और बाकी जितने भी कोर्स है बीबीए, बीकॉम या फिर बीए इंग्लिश, बीए इकोनॉमिक्स, बीएड, उन सबके लिए आप लोगों ने सीईटी दिया होगा। तो इन दोनों चीजों का, आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसका आप लोगों के पास एडमिट कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल वाला। नहीं है तो एक ईएफआईआर कर देना, उसकी फोटोकॉपी लगा देना वहां पे साथ में, और एक प्रिंट आउट, और अपने पास पीडीएफ तो पड़ी होगी, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना। साथ ही साथ में आप लोगों के पास आप लोगों की रैंक कार्ड होना चाहिए। रैंक कार्ड क्या होता है, आईपी यूनिवर्सिटी ने इस बार तो सबके इंडिविजुअल रैंक कार्ड्स निकाले ही हैं, एक इंडिविजुअल पेज पे आप लोगों को रैंक लिख के दी ही है। सो उसका प्रिंट आउट आप लोग कर लेना, वो अभी भी आप लोगों को साइट पे मिल जाएगा, आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप निकाल सकते हो। सो वो आप लोगों के पास होना चाहिए। और नेशनल लेवल टेस्ट है, अगर आप लोगों का जेई मेंस हो गया या फिर क्लैट यूजी या क्लैट पीजी हो गया, उन केसेस के अंदर भी आप लोगों के पास एडमिट कार्ड और साथ ही साथ में आप लोगों के पास आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के पास 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी होने चाहिए, और फोटोग्राफ्स थोड़ी प्रोफेशनल वाली लेके जाना, क्योंकि जो भी अभी आप लोग सबमिट करोगे वही आपकी डिग्री में भी छप के आती है, तो एकदम प्रोफेशनल वाली अच्छी वाली लगा देना। एंड इसी के साथ साथ आप लोगों के पास और क्या होना चाहिए, कैंडिडेट प्रोफाइल है। अब अपनी जो आप लोगों की आईपी यूनिवर्सिटी की जो प्रोफाइल होती है उसको लॉग इन कर लेना। ठीक है, वहां पे जाके सबसे पहले कैंडिडेट प्रोफाइल को प्रिंट कर लेना। दूसरी चीज, वहां पे आप लोगों का जो भी एक्सेप्टेंस लेटर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला लेटर है, उसको डाउनलोड कर लेना। 96,000 या 60,000 जो पे करें उसके रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना। वहां पे एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आता है, उसको डाउनलोड कर लेना, या जितने भी लेटर्स वहां पे आपको दिखते हैं ना, हर एक चीज को
डाउनलोड कर लेना और उनके एटलीस्ट 2 से 3 प्रिंट आउट्स लेके जाना, 2 से 3 सेट्स बना के उनके भी लेके जाना, क्योंकि वो 2 फाइल्स तो मिनिमम बनती ही है और अगर इधर उधर कोई डॉक्यूमेंट हो भी जाता है तो एक एक्स्ट्रा कॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए, इसलिए मिनिमम 3 कॉपीज हर एक चीज की लेके ही जाना। इसी के साथ साथ आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्राउजर भी ओपन करना है। एडमिशन ब्राउजर आप लोगों को उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके अंदर आप लोगों को यूजी या पीजी कोई भी ब्राउजर खोलोगे तो लास्ट में अपेंडिक्स देखने को मिलते हैं। अपेंडिक्स के आप लोगों को फॉर्म्स डाउनलोड करने और प्रिंट आउट करने हैं। अपेंडिक्स 4 को कर लेना, अपेंडिक्स 5 को कर लेना, 6 को कर लेना, 7 को कर लेना। सो ये आप लोगों को सारे अपेंडिक्स डाउनलोड करने हैं, जिसमें आप लोगों को 2 एंटी रैगिंग के होंगे, एक आप लोगों का वहां पे एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म होगा और तीसरा आप लोगों का मतलब जो लास्ट होगा आप लोगों का चौथा वाला वो होगा वहां पे आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट पे आप लोगों का एमबीबीएस डॉक्टर की स्टैंप होनी चाहिए, साइन होने चाहिए और किसी का स्टैंप या साइन वहां पे नहीं चलेगा, खुद मत करके लेके जाना। एंड अगर आप लोग किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, चाहे वो डिफेंस कैटेगरी हो, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कोई भी कैटेगरी आप लोग की लग रही है, या फिर आप लोग आर्मी फैमिली से आते हो तो आप लोगों के लिए वहां पे अलग अलग अपेंडिक्स दे रखे हैं, आप लोग उसके हिसाब से अपना प्रिंट कर लेना। डिफेंस के लिए जैसे अपेंडिक्स 1 लगता है या फिर आप लोग अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से वहां पर आप लोगों को अपेंडिक्स दे रखे हैं ब्राउजर के अंदर। सो वो भी प्रिंट आउट करके लेके जाना अपने वाला और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना जो भी आप लोगों की कैटेगरी के हैं, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी या जो भी आप लोगों की कैटेगरी लग रही है उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वहां पे चाहिए होंगे। तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए। 30-31 तारीख को आप लोग रिपोर्टिंग है। ऑल द बेस्ट फॉर रिपोर्टिंग। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही। धन्यवाद।